वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको लिखा है जेसी ओवेंस ने, जो कि एक छोटी दूरी के महान धावक और लंबी कूदने वाले अमेरिकन निग्रो थे। और बच्चों, ये बर्लिन ओलंपिक गेम्स के चैंपियन भी रहे थे। इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि बहुत ही असाधारण उपलब्धि है। अब बच्चों चलते हैं पाठ की ओर, जो आज का पाठ है। शुरू करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1936। 1936 की गर्मियों के दिन थे। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक गेम्स बर्लिन में खेले जा रहे थे। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और उससे पहले बच्चों जाने ओलंपिक गेम्स कहाँ शुरू हुए थे? ये यूनान के ओलंपिया से शुरू हुए थे और ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होते हैं। बिकॉज एडोल्फ हिटलर कौन था? एडोल्फ हिटलर था जर्मनी का तानाशाह। चाइल्डिशली मूर्खतापूर्ण इंसिस्टेड आग्रह कर दिया दैट हिज परफॉर्मर्स पर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस, कि जो उसके परफॉर्मर हैं वो एक बहुत ही सुप्रीम, मतलब कि बहुत ही उच्च कोटि की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति के लोग हैं। सो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई, इसलिए जो संकीर्ण राष्ट्रीय भावनाएं थी बहुत ही जोश पकड़ रही थी। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में चिंतित नहीं था। लेखक कहते हैं आई ट्रेन स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ इंटू फॉर 6 years। मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया था, स्वेटर पसीना बहाया था, डिसिप्लिन अनुशासित किया था फॉर 6 years 6 वर्षों के लिए। विद द गेम्स इन माइंड, और मेरे मस्तिष्क में केवल एक भावना थी, वो क्या थी? केवल खेल। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं बोट से जा रहा था तो ऑल आई कुड थिंक, जो कुछ मैं सोच पा रहा था अबाउट इसके बारे में, वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। तो सोच रहा था कि जितने गोल्ड मेडल्स होंगे उनमें से 2 या मतलब 1 या 2 मैं अपने साथ लेकर आऊँगा। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप। तो जैसे ओवेंस जी कहते हैं कि मेरी नज़र थी स्पेशली मुख्य रूप से ऑन द लॉन्ग जंप, लंबी कूद पर। A year before I had set the world record of 26 feet 8.5 inches, और 1 वर्ष पहले मैंने कायम किया था या बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 फीट और 8.5 इंच लंबी कूद का। Everyone expected me to win the Olympic event easily। हर व्यक्ति मुझसे आशा करता था, आशा करता था टू विन, जीतने का, द ओलंपिक इवेंट, इस ओलंपिक घटना को ईजिली, बहुत ही आसानी से। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब लंबी जंप की परीक्षण का समय आया। आई वॉज स्टार्टेड टू सी अ टॉल मैन, मैं बहुत चक्का रह गया टू सी, देखकर एक लंबे से व्यक्ति को, हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन द हिज प्रैक्टिस लिप्स, कि जो अपने अभ्यास की कूदों में ही 26 फीट ऊंची लंबी छलांग लगा रहा था। ही हैपन टू बी अ जर्मन नेम्ड लुजलॉन्ग, उसका क्या नाम था? एक जर्मन का रहने वाला था, लुजलॉन्ग, जो कि एक विश्वविख्यात जर्मन खिलाड़ी था और जो मानवता में विश्वास रखता था। तो ये लुजलॉन्ग थे। तो आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, द हिटलर कौन था? तानाशाह जर्मनी का। हैड केप्ट हिम हिडन अवे, कि उसने उन्हें छिपा रखा था। इविडेंटली होपिंग, कि ये साक्ष्य रूप से आशा करते हुए, ही वुड विन द जंप, कि वह इस जंप को, इस कूद को जीत लेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ लॉन्ग वॉन, कि अगर लॉन्ग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपरियरिटी थ्योरी। तो इससे ये जो नाजी लोग हैं अपने आप को अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो इसमें कहीं फिर से कोई ना कोई बात आगे चली जाएगी, मतलब ये लोग फिर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगेंगे। आफ्टर ऑल आई एम अ निग्रो। निग्रो क्या होता है बच्चों? अफ्रीका में काले चमड़ी की प्रजातियां होती हैं, उनमें से प्रजाति के सदस्य वो निग्रो कहलाते हैं। तो वो कहते हैं मैं तो काली चमड़ी वाला अफ्रीकन हूँ। आ लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, कुछ हिटलर के तौर तरीकों से नाराज होकर, आई डिटर्मिन टू गो आउट देयर, मैंने बाहर जाने का निश्चय किया, निश्चय किया, एंड रियली सो, और वास्तव में दिखाने का निश्चय किया कि डियर फ्यूरर, उस हिटलर को, एंड हिज मास्टर रेस, और उसकी सर्वश्रेष्ठ प्रजाति को, हु वॉज सुपीरियर एंड हु वॉज नॉट, कि कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन नहीं। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स,
एथलीट क्या होता है? स्पोर्ट्समैन, मतलब खिलाड़ी। एक जो नाराज खिलाड़ी होता है वो ऐसा खिलाड़ी होता है हु विल मेक मिस्टेक, जो गलती करेगा। एज एनी कोच विल टेल यू, जो कि कोई भी कोच में जो गेम्स के प्रशिक्षक होते हैं, खेल के प्रशिक्षक, वो आपको बता देंगे। आई वॉज नो एक्सेप्शन, तो मैं इस बात का कोई एक्सेप्शन अब बात नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प्स, मेरी 3 जो प्रशिक्षित क्वालिफाइंग जो जंप थी उनमें से फर्स्ट में ही मैं आई लीप फ्रॉम सिवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है? जहाँ से छलांग लगाई जाती है ना, तो वहाँ से मैं लगभग कुछ इंच ही पीछे रह जाता था फॉर अ नो जंप। तो उसमें क्या नो जंप में मैं रह जाता था। ऑन द सेकेंड जंप, दूसरी जंप में आई वॉज इवन वर्स, और मेरा खराब प्रदर्शन हो गया। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, क्या मैं 3000 मील की दूरी तय करके यहाँ आया हूँ? आई थॉट बिटरली, मैंने बड़ा कटुता से सोचा। टू फेल इन दिस ट्रायल्स, कि मैं इन परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में असफल हो रहा हूँ। एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, अपना स्वयं का क्या मजाक बना रहा हूँ, हैं, मुक्ता साबित कर रहा हूँ। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक डिस्गस्टली एट द ग्राउंड, तो जहाँ पे छलांग लगानी थी वहाँ से कुछ यार्ड, कुछ दूरी पर ही आई किक डिस्गस्टली, मैंने बहुत ही घृणा से लात मारी एट द ग्राउंड, जमीन पर। सडनली, अचानक, आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, तो मुझे महसूस हुआ एक हाथ मेरे कंधों के ऊपर। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ अ टाल जर्मन लॉन्ग जंपर, तो जब मैं मुड़ा तो टू लुक इन टू, तो मैंने देखा किसको? फ्रेंडली ब्लू आइज, नीली मित्रवत आंखें, किसकी थी वो? टाल जर्मन की, जो लंबा जर्मनी का युवक था, लूज लॉन्ग जंपर, जो क्या था? लंबी कूद लगाने वाला। ही हैड ईजली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, उसने पहले ही अटेम्प्ट प्रयास में फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था, मतलब उसने अपनी जीत हासिल कर ली थी। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंड से, उसने मुझसे हाथ मिलाया। इसके बाद में हाथ मिलाते हुए उसने कहा, जेसी विंस आई एम लूज लॉन्ग, उसने कहा कि मैं लूज लॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, ही स्पोक इंग्लिश वेल, उस तो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, मतलब उसने इंग्लिश में बोला जर्मन ट्विस्ट के साथ में कि लेकिन हम पहले कभी मिले हैं, मैंने सोचा कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं। ग्लैड टू मीट यू आई सेड, मैंने कहा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देन, तब, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपने जो नर्वसनेस थी, अपनी घबराहट को छिपाते हुए, आई एडेड, मैंने कहा हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज, तो उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन प्रश्न ये है हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट डू यू मीन? आई आज, मैंने पूछा क्या मतलब आपका? समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, तो उन्होंने बताया, ही सेड, उन्होंने कहा कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आई शट, आप तो अपनी आँख बंद करके ही इसको हासिल कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं ये जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, एंड आई इट फेल्ट गुड टू से, और मुझे कहने में अच्छा भी लगा, दैट टू समवन, किसी से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर, कुछ क्षणों तक हम बात करते रहे आपस में। आई डिडंट टेल लॉन्ग, लेकिन मैं लॉन्ग को ये नहीं बताया कि वॉट वॉज ट्रिबलिंग मी, कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही थी। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वह मेरे क्रोध को समझता हुआ प्रतीत हुआ। एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी, और उसने बड़ा कोशिश की मुझे पुनः विश्वास दिलाने की। ऑल्दो ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि वह आर्यों के मतलब आंदोलन की जो समिति होती है उसमें उसको प्रशिक्षण दिया गया था। ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी, लेकिन फिर भी वह आर्य लोगों की सर्वश्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखता था। एनी मोर देन आई डिड, जितना कि मैं रखता था। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट, हम इस तथ्य पर हंसे, दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस, कि वह शारीरिक ढांचे से तो लगता था कि एक बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रजाति का है। एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच लंबा था। ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, क्लियर ब्लू आइज, उसका पतला सा शारीरिक ढांचा था और नीली आँखें। फेयर हेयर, साफ बाल, एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और बहुत ही सुंदर हैंडसम चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड कम डाउन, अंत में मैं शांत हो गया। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, तो उसने मुझे टेक ऑफ बोर्ड की तरह
इशारा किया। टेक ऑफ बोर्ड क्या, जहाँ से उछल कूद की जाती है, जहाँ से उछाल भरी जाती है। उसने कहा, लुक देखो, वाई डोंट यू ड्रा ए लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड। तुम कुछ इंच पीछे से, जो बोर्ड है, जहाँ से टेक ऑफ बोर्ड है, वहाँ से पीछे लाइन क्यों नहीं खींच लेते हो। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहाँ से लक्ष्य बनाओ कि आगे की कूदने के लिए। यू विल बी श्योर नॉट टू यू फाउल, तो बिल्कुल निश्चय है कि तुमसे गलती नहीं होगी। एंड यू सडनली ऑट टू जम्प फॉर इनफ टू क्वालिफाई, और तुम इसको हासिल करने के लिए, इसमें सफलता पाने के लिए तुम निश्चित रूप से जंप कूद लोगे। व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डज इट मैटर मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, कि तुम पहले के परीक्षण में सफल नहीं हुए। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, कल का दिन है जो सबसे महत्वपूर्ण है। काउंट्स मतलब महत्वपूर्ण होना। सडनली ऑल द टेंशन सीम्स टू एब आउट ऑफ माई बॉडी, अचानक ही जितनी भी तनाव था, तनाव, ऐसा लगा कि ज्वार भाटे की तरह मेरे शरीर से निकल गया। एज द ट्रूथ ऑफ वॉट ही सेड हिट मी, क्योंकि जो सच्चाई उसने मुझसे कही। कॉन्फिडेंटली, पूर्ण विश्वास से, आई ड्रू अ लाइन, मैंने एक लाइन खींची, रेखा खींची, फुल फुट बिहाइंड, एक मतलब फिट पीछे, बिहाइंड द बोर्ड से, एंड जंप फ्रॉम देयर, और वहाँ से मैंने जंप लगाई। आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, मैंने क्वालिफाई कर लिया बल्कि 1 फुट अधिक। That night I walked over to लुजलोंग्स रूम in the Olympic Village to thank him. उसी रात मैं गया लुजलोंग के कमरे पर, जो ओलंपिक विलेज में जहाँ उसका कमरा था, टू थैंक हिम, उसको धन्यवाद देने के लिए। आई नो, मैं जानता था, दैट इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम, कि अगर उसके लिए नहीं किया गया होता, आई प्रोबेबली, तो मैं संभवतया वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे, तो मैं दूसरे दिन फाइनल्स में नहीं कूद रहा होता। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स, में हम उनके रूम पर बैठे, कमरे पर, एंड टॉक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक बात करते रहे। अबाउट एथलेटिक्स, कभी खेल कूद के बारे में, अवश्य अब स्वयं के बारे में, एंड द वर्ल्ड सिचुएशन, जो संसार की समस्याओं के बारे में, एंड अ डजन ऑफ अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों के बारे में भी। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, जब मैं उठने के लिए खड़ा हुआ जाने के लिए, वी बोथ न्यू, हम जानते थे दोनों, दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म, कि एक सच्ची मित्रता का जन्म हो चुका था। लुज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे, लुज भी स्टेडियम में दूसरे दिन खेलने के लिए जाएगा, ट्राइंग टू बीट मी, मुझे हराने के लिए, इफ़ ही कुड, अगर वह कर सका ऐसा तो। बट आई न्यू, लेकिन मैं भी जानता था, दैट ही वॉन्टेड मी, कि वह मुझसे चाहता था, टू डू माई बेस्ट, कि मैं अपना पूरा प्रयास करूं, इवन इफ दैट मेंट माई विनिंग, चाहे इसका अर्थ मेरी जीत ही क्यों ना हो। एज इट हैपेंड, जैसे ये घटित हुआ, लुज ब्रॉक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, जैसे जब खेल शुरू हुआ तो लुज ने अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस, उसने मुझे सबसे ऊंची परफॉर्मेंस पे पहुंचा दिया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप एंड वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5.1.4 इंचेस। तो वो कहते हैं, मुझे याद है कि उदाहरण के रूप में, कि मैंने लैंड किया फ्रॉम माई फाइनल जंप, अपनी अंतिम कूद के लिए, कहाँ से, विच सेट, जिसने कि मुझे स्थापित कर दिया उस जगह पर ओलंपिक रिकॉर्ड 26 फीट 1.4 इंच का। ही वॉज एट माई साइड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, और वो मेरे साइड पे खड़ा हुआ था, मेरे पक्ष की तरफ, और मुझे धन्यवाद या मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, द हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, हिटलर जो था वहाँ का तानाशाह जर्मनी का, वो घूर रहा था हमको, फ्रॉम द स्टैंड्स, वहाँ से जहाँ से लोग देखते हैं, स्टैंड मतलब जहाँ से लोग देखते हैं, नॉट 100 yards अवे, लगभग 100 यार्ड दूरी भी नहीं थी। लुज शुक माई हैंड हार्ड, लुज ने मेरा हाथ हिलाया, मतलब मुझसे हाथ मिलाया, एंड इट वॉज नॉट अ फॉल्स स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर। तो लेकिन राइटर कहते हैं, ये कोई फाल्स झूठी मुस्कान नहीं थी कि जिसका दिल टूट गया हो, कि वो हार गया, लेकिन वो एक प्रकार की अच्छी मजबूत पकड़ थी, मतलब उसकी मित्रता पक्की थी, सच्ची मित्रता थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड मेडल्स, आप सभी गोल्ड मेडल्स को पिघला कर भी
एंड कप्स, सभी कप्स को भी आई हैव जो मेरे पास थे, दे वुड नॉट बी अ प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप। तो वो कहते हैं जो मेरे लुजलॉन्ग के बीच में और मेरी जो मित्रता हुई वो 24 कैरेट, 24 कैरेट क्या होता है, जैसे 24 कैरेट को प्योरेस्ट गोल्ड माना जाता है, सबसे विशुद्ध को सोना माना जाता है, तो उतनी ही सच्ची मित्रता हम लोगों के बीच में हो चुकी थी। आई फेल्ट, मैंने अनुभव किया, फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट, कि उस क्षण मुझे लूज लॉन्ग की मित्रता वैसे ही समझ में आई। आई रियलाइज, मैंने अनुभव किया देन तब टू, दैट लुज वॉज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind। तो मैंने उस टाइम ये अनुभव किया कि लुजलॉन्ग एक बिल्कुल सही उदाहरण था, किसका, पियर डी कोवर्टिन, जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के संस्थापक थे। उन्होंने जिस भावना से ये शुरू किया था उसका वो सच्चा उदाहरण था। मस्ट हैव हैड इन माइंड, उनके मस्तिष्क में ये बात रही होगी। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, कि ओलंपिक गेम्स में महत्वपूर्ण चीज़ केवल विनिंग, जीतना ही नहीं है, बल्कि इसमें हिस्सेदारी करना है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल, और जीवन में केवल जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही से फाइटिंग वेल, मतलब अपने आप को सही से संघर्ष करना ही एक जीवन है। बच्चों, अगर इस पाठ में कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे के वीडियो पढ़ते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।